Vandana and you are watching 99.9 Engineering Station. So student, today I am going to share with you a smart way to make quick revision notes for any subject. Before that, if you have not subscribed to my channel, subscribe it. Otherwise, you will not get any type of notification from my side. One important thing is that you have to follow me on Telegram, because in Telegram I used to post many important questions, numericals, notes, short notes and many more things. So follow me there and subscribe my YouTube channel. Thank you. So without wasting a time, let's get started with the video. बहुत से स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि वो कोई एक सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम पे फिनिश तो कर देते हैं, लाइक 15 to 20 डेज, लेकिन जब वो रिवीजन करने जाते हैं तो वो बहुत टाइम लगा देते हैं, लाइक 25 डेज। है ना फनी बात? लेकिन ये फनी बात नहीं है, ये बहुत सीरियस बात है। ये प्रॉब्लम क्रिएट तब होती है जब आपके पास एक पर्टिकुलर नोट्स नहीं है सब्जेक्ट के। जब नोट्स ही नहीं रहेंगे तो आप रिवाइज कैसे करेंगे? ऐसा तो होगा नहीं कि आप सारी बुक्स से जिससे आपने पढ़ा है फिर से वो बुक फॉलो करें, नहीं। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको 25 डेज लग ही जाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से क्विक और स्मार्ट रिवीजन नोट्स बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें केमिकल इंजीनियरिंग की, तो स्टूडेंट का कुछ ऐसा सोचना है कि केमिकल इंजीनियरिंग के ऐसे सब्जेक्ट होते हैं कि उस पर क्विक स्मार्ट नोट्स बनाए ही नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से केमिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पे भी आप नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से नोट्स बनाए जाए, रिवीजन नोट्स बनाए जाए। लेकिन कोई भी काम करने से पहले हमारे दिमाग में यही घंटी बजती है कि भाई इसका बेनिफिट क्या होगा। तो बेनिफिट सबसे पहले हमें इम्पॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं कि क्विक रिवीजन नोट के बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि ये इजी टू रिवाइज है। अब ये इजी और रिवाइज वर्ड आ गया तो इसका मतलब तो आप समझ ही गए, भाई जल्दी से रिवाइज होने वाला। लेकिन रिवाइज होने वाला है, लेकिन इस पे पूरा फोकस आपको रखना है कि कैसे रिवाइज करना है। सबसे पहला तो यही पॉइंट था कि इजी टू रिवाइज। सेकंड बेनिफिट्स की बात करें तो ये इस तरीके से बनाया जाता है कि इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाते हैं। थर्ड बेनिफिट ये है कि ये जो है इतने कॉन्साइज होते हैं कि ये आपके 60 पेज के एक चैप्टर को कॉन्साइज करके, कवर करके, कंप्रेस करके आप 2 पेज में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको रिवीजन करने में बहुत इजी होता है। अगर हम फोर्थ बेनिफिट्स की बात करें तो ये जो है आपकी फोकस एबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। अब ये फोकस एबिलिटी को कैसे इंक्रीज़ करता है? क्योंकि आप जो शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे, वो शॉर्ट में लिखेंगे। जब आप लिख रहे होंगे तो आपको ये ध्यान रहता है कि इस वर्ड का ये मीनिंग है, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये सिंबल बना रहा हूँ तो इसका मतलब क्या होगा। तो ये आपके फोकस एबिलिटी को इंक्रीज़ करता है और साथ में ही ये आपके जो मैक्सिमम कम टाइम में मैक्सिमम नॉलेज को लेने में आपको हेल्प करता है। तो इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो क्यों ना हम इसको खुद से बनाएं और कुछ नॉलेज गेन करें। तो चलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से ये शॉर्ट नोट्स और क्विक रिवीजन नोट्स बनाए जाएं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप रिवीजन नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो आपको कोई भी एक सब्जेक्ट को एटलीस्ट 2 बार पढ़ा होना चाहिए। एटलीस्ट 2 बार क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जब फर्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे तो आप सिर्फ उसको समझ पाते हैं कि उस सब्जेक्ट में है क्या। जब आप सेकेंड टाइम पढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है कि इन सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि कोई भी क्विक रिवीजन नोट्स बनाने से पहले आपको उस सब्जेक्ट को एटलीस्ट 2 बार पढ़ा होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि आप इस रिवीजन नोट्स को A4 साइज़ में बनाइए, क्योंकि A4 साइज़ एक ऐसे साइज़ पेपर्स होते हैं जिसमें आप एडिशन कर सकते हैं। मतलब एक पेपर अगर आपने सोचा कि 2 पेज में मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, लेकिन आपने क्वेश्चंस लगाए, आपने कुछ और कहीं देख लिया, आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिल गए, तो आप उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अगर आप डायरी या कॉपी में लिखेंगे तो वहाँ पे आप एडिशन नहीं कर सकते हैं। या तो आप दूसरा काम ये करेंगे कि आप कहीं और लिख लेंगे, तो वो कहीं और लिखा हुआ कहीं और ही रह जाता, आप रिवाइज नहीं कर पाते। थर्ड
टिप ये है कि आपको रफली लिखना है। रफली लिखना है मीन्स कि आपको सजा के नहीं लिखना है, नॉर्मल छोटी हैंड राइटिंग में नीट एंड क्लीन लिखना है। ये नहीं कि आप रेड पेन ले रहे हैं, ब्लैक पेन ले रहे हैं, हाइलाइटर ले रहे हैं, स्केच पेन ले रहे हैं, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपको रिवीजन करना है, तो अगर वो छोटी से छोटी जगह में भी लिखा होगा तो आपको वो पढ़ने में विजिबल होगा। तो अगर आप ये हाइलाइटर ये सब यूज़ करेंगे तो एक तरीके से आपका टाइम वेस्ट ही है। चौथी पॉइंट ये है कि आपको अपने ओन लैंग्वेज में सारी चीज़ें लिखनी है। ओन लैंग्वेज में मतलब ये है कि बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखना है। जो बुक्स में लिखा होता है लैंग्वेज वो आपको समझाने के लिए लिखते हैं, क्योंकि वो आपको समझा रहे हैं। लेकिन अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो नोट्स तो आपको पढ़ना है, तो आपको उस लैंग्वेज में लिखना है जो आपको समझ में आए। तो उस तरीके से आपको नोट्स में लिखना है अपनी लैंग्वेज। हो सकता है तो आप व्हाट्सएप लैंग्वेज भी यूज़ करें, अगर आपको टफ टॉपिक भी लगता है तो व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज़ कर लीजिए लिखने के लिए, क्योंकि वो तो है शॉर्ट नोट्स। रिवीजन आपके खाली दिमाग में नोट्स रहने चाहिए, कंसेप्ट रहना चाहिए। पांचवी चीज़ टिप ये है कि आपको सब्जेक्ट कंप्लीट मतलब क्या होता है, मैं आपको 1000 बार बता चुकी हूँ। सब्जेक्ट कंप्लीट मतलब थ्योरी, कंसेप्ट, न्यूमेरिकल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज़ बाद में लगाए हैं तो उसके भी कंसेप्ट लिख लेना है, उससे भी निकले हुए कीवर्ड्स, फॉर्मूले वो भी लिख लेना। इसलिए इसका मतलब होता है सब्जेक्ट कंप्लीट, यानी कि एटलीस्ट आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने के बाद ही शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि आप जो है पिक्टोरियल व्यू, चार्ट और सिंबल यूज़ करें, जिससे क्या होगा, आपका एक तो स्पेस भी बचेगा और आपको थोड़ा ज़्यादा याद भी रहेगा। जैसे रिसर्च के अकॉर्डिंग जो पिक्चर्स में हम लोग देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, आज से 10 साल पहले भी देखी हुई मूवी हमें याद रहती है। उसी तरीके से आपके नोट्स ये होने चाहिए कि अगर आपने 10 साल पहले भी नोट्स बनाए हैं तो वो आप अपने बच्चों को भी समझा सकें। इस तरीके के आपके नोट्स होने चाहिए। और जो ये नोट्स हैं वो इतने शॉर्ट होने चाहिए कि ज़्यादा भी शॉर्ट ना हो कि आपको समझ ही में नहीं आ रहे हैं, कि आपने बहुत दिन बाद देखा तो समझ ही में नहीं आ रहा, लेकिन इतने लेंदी भी ना हो कि आपको उसको फिनिश करने में बहुत टाइम लग रहा है। लाइक अगर एक सब्जेक्ट को आप मोर देन 20 पेज में नहीं कर सकते, लेस देन 20 पेज ही सफिशिएंट है कोई भी एक सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे, फिर ही जाके आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो ये सारे मेरे पॉइंट्स थे। अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।